अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मगर मेरे कान अभी तक बंद है क्योंकि जो मेरा गला ख़राब था, तो गला तो शुक्र है थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, आवाज़ अभी भी ख़राब है मगर मेरे कान भी बंद थे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ मैं अपनी डेली रूटीन शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, कुछ कपड़े में स्टिच होकर आए थे तो मैंने सोचा कि मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें मुझसे पूछती हैं कि मतलब कपड़े जब उनके लिए मैं लेती हूँ तो वो कहती हैं कि स्टिचिंग भी करवा दो। तो मैंने सोचा कि पार्सल डिस्पैच करने से पहले ही मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ 1 किलो नींबू मैंने मँगवाए थे क्योंकि आगे फिर रमज़ान है। नींबू का जूस मतलब शरबत वग़ैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेरे हस्बैंड जो है तो वो या तो रूह अफ़ज़ा पीते हैं या फिर जाम शीरीन पीते हैं, जिसके लिए मुझे नींबू की ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा कि अभी ज़रा सस्ते भी हैं, फिर रमज़ान में ज़ाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान में तो हर एक चीज़ 1 गुना से बल नहीं बल्कि 2 गुना बढ़ जाती है, मतलब कीमतें उसकी बढ़ जाती हैं। तो मैंने 1 किलो नींबू मँगवा कर उसका जूस निकाल के किसी भी मतलब जिसमें पिज़्ज़ा वग़ैरह बनाती, पिज़्ज़ा पैन में या फिर केक पैन में मैंने डालकर 1 रात के लिए मैंने फ्रीज़र में रख लिए थे और आप देख सकते हैं कि काफ़ी आसानी से इसके क्यूब्स बन गए हैं। ये मैं किसी भी एयर टाइट जार में डाल लूँगी और मैं रख लूँगी। तो ये 1 किलो नींबू का जूस है। अब मैं सोच रही हूँ कि 1 किलो को मैं और मँगवा लूँ, क्योंकि यूज़ हो जाता है, हर एक चीज़ में नींबू का जूस डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने क्यूब डाल दिए सारे के सारे। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी, बस साथ-साथ लगी रहती हूँ, जो चीज़ मुझे याद आती है, सामने होती है तो मैं कहती हूँ कि मैं उसको फ्रीज़ कर लूँ। और अभी बहुत सारे काम रहते हैं, इंशाल्लाह साथ-साथ मैं करती जाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर सारे के सारे कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ मैंने सिलवा दिए हैं, कुछ सीने के लिए मुझे देने हैं। तो यहाँ पर ये सूट बनकर आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को सिलाई दिखा देती हूँ। ये 3 सूट है और पाइपिंग वगैरह करवा ली, क्योंकि फैंसी सूट में आपको पता है कि इसमें कोई डिज़ाइन विज़ाइन तो होती नहीं है। वैसे आम जो हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं लॉन वगैरह के या फिर कॉटन के, तो हाँ उसमें थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग हो जाती है, मगर इन पे तो सिंपल ही कुछ लेस वगैरह भी अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पर मैं बटन लेकर आ गई थी और दरमियान में पाइपिंग करवा लेते हैं टेलर, और फिर जितने बटन मैंने दिए होते तो वो लगा लेता है। तो ये दूसरा सूट है। इस तरह का एक सूट मैंने अपने एक फॉलोअर्स के लिए भी भिजवाया है, उनके उनके लिए भी मैंने शर्ट ली थी। तो इसकी भी सिंपल ही से बटन है और सिंपल सी पाइपिंग हो जाती है, दुपट्टे पर भी पाइपिंग हो जाती है चारों साइड पर, साथ में ट्राउज़र हो जाता है। बस मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को स्टिचिंग दिखा दूँ, क्योंकि स्टिचिंग के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पे कि स्टिचिंग बता दें हमें कि टेलर कपड़े कैसे सीता है। तो टेलर तो माशाल्लाह मेरे अच्छे कपड़े सीता है, मगर थोड़ा-सा टाइम लगाता है। आजकल खैर ज़रा वो फ़ारिग है, ये कपड़े जैसे ही मैंने दिए तो उसने 2-3 4 दिनों में ही सी दिए थे। अब जो है तो आगे रमज़ान के दिनों में फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो मेरी कोशिश होती है कि जितने कपड़े सिलवाने होते हैं तो वो रमज़ान से पहले या शुरू के दिनों में दे देते हैं, तो तकरीबन 15 रमज़ान तक कपड़े वो बना देता है। चलिए मैं एक शर्ट खोल के भी दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर दोबारा इसको समेटना भी होता है, तय करना भी होता है। तो ये एक शर्ट है। अच्छा, पाइपिंग वगैरह भी जो है तो मतलब वो कोशिश उसकी होती है कि वो हाथ से ही कर ले। वैसे हाथ से पाइपिंग करे तो उस सूट की काफ़ी ज़्यादा सफाई आती है बनिस्बत अगर मशीन से मतलब सिलाई वगैरह कर ले, तो हाथ से पाइपिंग में भी टाइम लगता है। तो जी इस तरह की शर्ट है, बहुत प्यारे कलर है इसका। और जो मेरा टेलर है तो वो जो इनर का कपड़ा है वो भी तकरीबन शर्ट के पूरी लगाता है। मुझे मतलब मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि कमीज़ आपने पहनी और आधी कमीज़ जो है तो नज़र मतलब जो इनर का कपड़ा होता है वो फुल शर्ट के साथ नहीं लगाती, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जहाँ तक सिलाई की प्राइस की बात होती है तो मुख्तलिफ है, मतलब डिज़ाइन पर है। जैसे आम नॉर्मल सूट है तो तकरीबन 1500 तक बना लेता है बग़ैर पाइपिंग के 2 पीस में, और फिर जब दुपट्टा साथ में शामिल हो जाता है, फिर जब शमीज़ लग जाती है तो ज़ाहिर है फिर वो ज़रा उसमें मेहनत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर तकरीबन 2000 2500 3000 तक भी पहुंच जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला सूट जो स्टोन वाले सूट मैं लेकर आई थी। तो ये एक मेरी फॉलोअर्स है जो यूके में रहती है, अभी मुझे उनके लिए सूट भिजवाना है सवाबी। तो ये सिलकर आ गया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए पाइपिंग नहीं करनी बल्कि इस तरह, इसको मेरे खामे के पलटा कहते हैं, कि मेरे लिए वो लगा ले। तो दुपट्टे पर टेलर ने इस तरह का लगा लिया है। अच्छा, इस सूट की फिर सिलाई टेलर ने मुझसे ज़्यादा ली, क्योंकि वो कह रहा था कि इससे जो नक है ये माशाल्लाह काफ़ी मजबूती से लगे हुए हैं, फिर एक नक को निकालना और फिर वहाँ पर सिलाई करना। तो वो कह रहा था कि हमारे एक दिन हमारे एक सूट पर लग गया था, तो उसने मुझसे इस सूट की 4000 रुपये सिलाई लिए, जो कि मैं कहती हूँ कि मुनासिब है, क्योंकि वाकई इसके ऊपर सारे के सारे स्टोन हैं, और फिर स्टोन में पहले जो कटिंग करना फिर सीना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। मैं जब ये सूट लेकर आई तो मुझे कह रहा था कि इस तरह के मेरे पास और सूट नहीं लेकर आना, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो और भी लेकर आऊँगी, क्योंकि जो मेरी बहनें हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहती हैं उन्होंने ही से मुझसे शॉपिंग की है, और वही कहती हैं कि हमारे लिए स्टिचिंग भी कर दे, क्योंकि ज़ाहिर आप सबको पता है कि पाकिस्तान में तो हर तरह की सहूलत होती है, हम हर जगह से कपड़े वगैरह बनवा लेते हैं, मगर बाहर के मुल्कों में इस तरह की सहूलत नहीं होती। अच्छा,
ये सूट मैं अभी कुछ देर बाद डिस्पैच करूँगी, तो मैंने सोचा कि उससे पहले आप लोगों के साथ भी इसकी सिलाई शेयर कर देती हूँ। ये है इसका ट्राउज़र और ये सारी की सारी स्टिचिंग है। अगर आपको पसंद आती है तो बेशक मैं कोशिश होगी मेरी कि मैं आप लोगों के लिए स्टिचिंग भी करवा दूँ। अच्छा जी, अभी मैं बाहर आ गई थी क्योंकि मुझे कुछ कपड़े भी डिस्पैच करवाने थे और फिर मुझे सलमान बेकरी भी जाना था। और आज माशाल्लाह से बारिश दोबारा से पेशावर में शुरू हो गई है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। अच्छा है, खुशी होती है मौसम के बारे में, क्योंकि फिर आगे रमज़ान है तो अभी से मतलब मौसम अच्छा हो तो फिर ठंड रहेगी। बस यहाँ मैं सलमान बेकरी से कुछ मेरे चाय के साथ सामान लेकर आई, क्योंकि मेरी बेटी का रोज़ा था तो मैंने सोचा कि मैं वहीं से वापसी में कुछ ना कुछ ले आऊँगी। और बस ये आम रूटीन है। रात के लिए मैं चावल बना रही थी और आटा तो खैर मैं सुबह के लिए गूँध रही हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ते में फिर पराठे खाने पड़ते हैं। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ मतलब जो देगी पुलाव होते हैं, जो माश पुलाव उसको हम कहते हैं। इसको माश कहते हैं उर्दू में शायद के, और पश्तो में हम इसको मैं कहते हैं। तो मैं ये चावल बना रही थी क्योंकि कभी कभी समझ नहीं आती कि चावल में क्या डालूँ। चिकन तो था घर में, मगर मैंने कहा कि नहीं, आज मैं चिकन नहीं बनाती, मगर मैं आज माश पुलाव बनाती हूँ, क्योंकि रात का बचा हुआ सालन भी पड़ा हुआ था। मैंने चने की दाल और गोश्त बनाया था, तो वो भी तकरीबन एक डोंगा बच गया था। तो मैंने कहा कि इस तरह के चावल में बनाकर तो साथ में दाल भी डाल लेंगे, रायता भी हो जाएगा और सलाद वगैरह भी मैं काट लूँगी। बस यहाँ पर आटा भी गूँध किया है और बस चावल भी तकरीबन पकने वाले हैं, और फिर मैं दिखाती हूँ कि चावल किस तरह के बने हैं। इस चावल को मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मतलब प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था, और जो मेरे पास तैयार देगी मसाला था वो मैंने थोड़ा सा डाला है, 1-2 चम्मच ही डाला है, क्योंकि उसमें टेस्ट होता है। मतलब मिर्ची वगैरह भी उसमें होती हैं। अगर आपके पास मसाला तैयार ना हो तो आप गरम मसाला उसकी जगह डाल सकते हैं। थोड़ा सा जीरा डाल लें, नमक डाल लें, सुरख मिर्च भी थोड़ा सा अगर डालना चाहे तो डाल लें। वैसे इस चावल के साथ कोफ्ते बहुत मज़े के लगते हैं। मतलब माश पोलो और कोफ्ते बड़े मशहूर है, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो खैर अभी मेरे पास तो कोफ्ते घर में तैयार नहीं है, इंशाल्लाह बना के रखूँगी रमज़ान के लिए। और अभी मुझे इसमें थोड़ी सी ये माश कम लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी और डाल दी थी। अभी मैं इसको दम पर रख लूँगी। बाकी किचन मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया, क्योंकि बर्तन तो हर टाइम जमा होते ही रहते हैं। किचन का हाल तो हर टाइम बेहाल ही रहता है। और यहाँ पर बस मैं दम लगा लूँगी चावलों को, और इंशाल्लाह अब कुछ ही दिन रह गए हैं रमज़ान की तैयारी में। और यकीन करें कि दिन काफ़ी लंबे हो गए हैं, टाइम हो जाता है, मतलब निकल आता है कुछ ना कुछ करने के लिए। आज मैंने थोड़ी बहुत सफाई भी की, क्योंकि डस्ट वगैरह आ जाती है। यहाँ पर कुछ मैंने जार वगैरह साफ़ किए थे, और ये नमक वाला जार का ढक्कन ही टूट गया है मुझसे। तो बस साथ साथ लगी रहती हूँ, जितना टाइम मिलता है कोई ना कोई कोना जो घर का होता है उसको साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है, बड़े मज़े के बन गए थे। अभी मैंने इनको दम से निकाला है, और साथ में मैंने ओवन में रख ली थी चने की दाल गर्म होने के लिए। बस ये अभी हम खा लेंगे रात का खाना, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और ठंड में चावल ही मज़ा करते हैं। तो बस यहाँ पर हम खा लेंगे खाना, और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।